dealing with so many customers, so many consumers. So please tell us something about that. जिल मैडम ने बहुत अच्छे से एक फ्रेमवर्क सेट किया और प्रदीप भाई ने उसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने सेट किया. सो आई थिंक एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आप दोनों ने इस सब्जेक्ट पे बना दिया है. अब जो मैं व्हाट आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज एक चीज़ जो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि जब हम सिस्टमिक चेंज की बात करते हैं या सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम एक सर्टेन सिस्टम को बदलने की, हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो करंट सिस्टम है वो ऐसा इसीलिए है बिकॉज हम भी उसमें पार्टी हैं. बिकॉज इट इज हमारा मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आज वायलेंट इकोनॉमी है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग भी वायलेंट हैं. तो मैं थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे बात करना चाहूंगा कि आप अपने आप से पूछ के देखिए और अपने पर्सनल लाइफ में देखिए और ये सवाल पूछिए. फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्जी है जो सिर्फ सर्दियों में उगती है और आप उसको गर्मियों में खाने की डिमांड करते हो बाजार में जाके, क्या ये वायलेंस है या नहीं है? सवाल है. आपको पैकेट में दूध चाहिए घर पे, आपको इसकी चिंता नहीं है कि जिस गाय का ये दूध है उसका क्या होता है, दूध के बाद क्या होता है, कौन सी गाय है वो उसको दूध देना बंद कर देती है तो उसके बाद उसका क्या होता है. इसको आप बिल्कुल, ये कहानी को आप बिल्कुल भूल जाते हैं. क्या ये वायलेंस नहीं है? उसी तरीके से आप सोचिए, मान लीजिए आपके टैप में पानी आता है, आप उसको पीने लगते हैं, आपको ये भी नहीं पता उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है, आपको ये भी नहीं पता उसका सोर्स कहां से है, और हम उस जोन में कंफर्टेबल हो जाते हैं. क्लोथिंग विच इज वायलेंट, you might not look that glamorous, but adopt clothing जो आपको लगता है कि which is non-violent. So step out of your comfort zone, make some personal sacrifices. This is second point, introspection, and then you make sacrifices. Third is which I would like to request everybody, is a very simple thing which all of us can do. Start contributing a very small, maybe 2% of your personal monthly earnings. 100 रुपए कमाते हो आप, अगर महीने में 2 रुपए निकालिए and support an organization that is working towards some cause like this. I know so many organizations which are struggling financially. इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है. आप जैसे लोग सिर्फ 1 या 2 रुपए अपनी मतलब 1 or 2% अगर आप निकाल के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो यू आर सपोर्टिंग द नॉन वायलेंट इकोनॉमी मूवमेंट. दिस इज द थर्ड पॉइंट. और फोर्थ बहुत सिंपल पॉइंट ये है कि एजुकेट. अब एक बार इसे पता चल जाता है, एजुकेट योरसेल्फ मोर अबाउट एवरी टॉपिक. शायद आपको नहीं पता हो कि रेत कैसे आती है कहीं से, आपको नहीं पता, आप उस बिल्डिंग को बहुत सुंदर बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं गांधी भवन फॉर इंस्टेंस जस्ट, और या नॉन वायलेंस को मंदिर बनाते हैं, टेम्पल फॉर नॉन वायलेंस. और वो जो रेत आई है वो इलीगली नर्मदा को कितना वायलेंस करके आई है, वहां पे क्या डैमेज करके आई है, इसकी हमें चिंता नहीं होती है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट कि हम लोग को अगर नॉन वायलेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपनी लाइफ में देखें कि हम कितने वायलेंट हैं और किस तरीके से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस वायलेंट का पार्ट बन रहे हैं. तो ये मैंने देखा है कि हम लोग बहुत सारा वायलेंट खुद कर रहे हैं और वो पर्सनल लेवल पे जब हम चेंजेस करना करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो मैं आपको जैसा कि प्यूलिन बोला कि कुछ बहुत सिंपल पॉइंटर्स अगर मैं देना चाहूं, एक्शन पॉइंट्स कि हम क्या कर सकते हैं टू मूव टुवर्ड्स नॉन वायलेंट इकोनॉमी. आई विल गिव यू वो 4 वेरी सिंपल पॉइंटर्स. पहली चीज मैंने कही कि आप अपनी लाइफ में देखिए, एवरी टाइम यू हैव टू मेक नेक्स्ट डिसीजन ऑफ बाइंग, जहां पैसा खर्च करना है, आप थोड़ा सोचिए इसमें वायलेंस है या नॉन वायलेंस है ना. जस्ट एक सिंपल एक एग्जांपल आपको. फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट है 350 रुपए और आपको पता चलता है कि बिहार से अगर लेबर बुलाते हैं तो वो हमको 250 रुपए में मिल जाती है और आप उसके लिए हाँ कर देते हो फॉर वट एवर कंस्ट्रक्शन यू डूइंग. इज इट वायलेंस और नॉट? आपने लोकल लेबर को अनएम्प्लॉय किया और बिहार के किसी वहां पता नहीं रेत कैसे आती है, ईंट कैसे आती है. एजुकेट योरसेल्फ, फाइंड आउट, थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि रेत कैसे आ रही है, उसमें कितना वायलेंस है एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स. क्या हम मड हाउस बना सकते हैं? इज द टेक्नोलॉजी अवेलेबल? यस. आपको पता चलेगा कि हर चीज का आंसर है. सो एजुकेट योरसेल्फ एंड वंस यू हैव एजुकेटेड योरसेल्फ, स्पीक इट आउट, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड एजुकेट कंपैशनेटली. दैट्स व्हाट आई से. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग को ज्ञान मिल जाता है, देन वी ट्राई, हम लोग वायलेंट इंस्टॉल कर लगते हैं. वी ट्राई टू मेक द अदर पर्सन लुक फूल. यार तू खादी नहीं पहनता, तू तो यू आर इन सपोर्टिंग. Don't be angry. Educate yourself and the other person compassionately. So I think if we do these 4 things: self introspection, step out of your comfort zone, sacrifice few personal desires,
Third is start donating and supporting real organizations like Anand Mandi, and there are so many good organizations in this country which are in need of financial support, which can grow really well if you support them. So just start very small donations, but consistently for years. And fourth is educate yourself, educate others compassionately. So I think then I can see the road to the non-violent economy. Thank you.